मजाक उड़ाते हैं। जिस सेना की वजह से सुकून की सांस आप अपने घर में अपने आलीशान महलों में ले रहे हैं, उसी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। क्राइटेरिया नहीं मालूम क्या कि सेना में भर्ती होने के लिए क्या होता है? किस प्रकार आपने एक सोल्जर का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। फॉरेस्ट गंप में क्या दिखाया था क्या नहीं, उसे भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान की सेना का मजाक उड़ाएंगे तो आज तो फिर 50 करोड़ कमा लिए हैं, कल 5 करोड़ पे आ जाएंगे। नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान की जनता ने निरंतर उन लोगों की इज्जत करी है जिन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति की इज्जत करी है, हिंदुस्तान की सेना की इज्जत करी है। आज उसी सरजमीन पर रहने वाले एक ऐसे नमक हराम, एक ऐसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान की सेना को बदनाम करा है, और इस कदर बदनाम करा है कि उन 500 करोड़ क्लब में शामिल होने वाले हीरो को जनता ने वहां से उतारकर जमीन पर गिरा दिया कि 50 करोड़ पर सीमित कर दिए। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की संस्कृति को थुतकारेंगे, यानी कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक अपनी फिल्मों में उड़ाएंगे, उसे एंडोर्स करेंगे। आपकी बेगम साहिबा जो अब आपका घर छोड़कर चली गई हैं, जो हिंदुस्तान छोड़ना चाहती थी, उनके बारे में आकर आप चर्चा करेंगे कि मेरी बीवी तो इतनी दुखी है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान छोड़ना चाहती है, उन्हें हिंदुस्तान में डर लग रहा है। आपकी को एक्टर यानी कि करीना कपूर खान मैडम जी ये बोल देती हैं कि आपको जबरदस्ती कोई हमारी फिल्म देखने को नहीं कह रहा है ना, आप आते हैं, आप खुद ब खुद देखते। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ना ही आप लोग इस लायक है कि हम आपकी फिल्म देखें। आप लोगों ने हमारी आंखों से काला कपड़ा यानी कि पर्दा यानी कि काला चश्मा उतार दिया है, और आज हमें रियलाइज हुआ है कि आप लोगों की फिल्में हम लोगों को नहीं देखनी चाहिए। हम ही लोग यानी जनता ने आपको बनाया, और आज आप हमारी ही संस्कृति को थुतकार रहे हो, हमें ही गुरूर दिखा रहे हो। ये दोनों आमिर खान हो या फिर करीना कपूर खान हो या फिर बॉलीवुड का पूरा कैडर हो, ये हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनी जूती में रखते हैं, हिंदुस्तान की इज्जत को अपनी जूती में रखते हैं और घमंड अपने सिर पर रखते हैं। आज इनका घमंड तोड़ने का समय आ गया है, और हिंदुस्तान की जनता ने तोड़ा भी है। तभी मैं कह रही हूँ 500 करोड़ वाले कैसे 50 करोड़ पर सीमित हो गए, ये सभी ने देखा है। आज आकर आप मिन्नतें मांग रहे हैं कि मेरी फिल्म देख लीजिएगा, फिल्म को बॉयकॉट मत करिए। क्यों? ये आप ही की हरकतों का नतीजा है। कहते हैं ना कि जो बोता है वही काटता है। आपने यही कड़वाहट बोई थी और यही कड़वाहट आज आपको वापस मिल रही है। आमिर खान जो मोदी जी की हमेशा तौहीन करते रहते थे, हमेशा भारत की सरकार की बेइज्जती करते रहते थे, यहां तक कि हिंदुस्तान की मुखालिफत करने वाले देश तुर्की कि जाके प्रधानमंत्री की मोहतरमा से जाकर आप मिलकर आते थे कि आपको लगता था कि आप बहुत सुंदर देश में गए हैं और वहां जाकर हिंदुस्तान के साथ आप हिंदुस्तान की इज्जत को कैसे बढ़ा देंगे। करा आपने कुछ नहीं। आप आज वॉर मेमोरियल जाकर हमारे मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर मैं ये तारीफ कर दूंगा तो हिंदुस्तान की जनता पिघल जाएगी और जाके आपकी फिल्म देख लेगी। नहीं, हमें पता है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। आपने निरंतर हिंदुस्तान की जनता को आहत करा है, उनकी आस्था को आहत करा है। देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले आप, हिंदुस्तान में रहने से डरने वाले आप, हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने वाले आप, सल्यूट वंदे मातरम और जनगण मन पे ना करने वाले आप, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात सेना का मजाक उड़ाने वाले आप। आपको क्या लगता है आप अपनी फिल्मों में ये दिखाएंगे कि आतंकवादियों का समर्थन आप करना चाहते हैं, और हमें समझ नहीं आएगा कि वाकई आप करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है आप ये दिखाएंगे कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी को आप गले लगा लेंगे तो हम भूल जाएंगे कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी है, और ये आप असलियत में करना चाहते हैं? तो आपको क्या लगता है हम भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि आपकी नीयत में खोट है। आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी फिल्में जाकर हिंदुस्तान की जनता देखे और सरकार का और जो सेना का मजाक आप उड़ा रहे हैं वो हम उड़ाने दे, तो हम नहीं होने देंगे। ये वो सेना है जिसकी वजह से आप और आपकी मोहतरमा और आपके बच्चे और आपकी दोनों वो बीवियां जो हैं, एक दोनों ही अब तो एक्स वाइफ हो गई, और हो सकता है अब आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो, जो सुकून की रोटी खाकर सुकून से सोते हैं अपने घर में आप, और यहां हिंदुस्तान की जनता का मजाक उड़ाते हैं, हिंदुस्तान की सेना का मजाक उड़ाते हैं। जिस सेना
की वजह से सुकून की सांस आप अपने घर में अपने आलीशान महलों में ले रहे हैं, उसी सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। क्राइटेरिया नहीं मालूम क्या कि सेना में भर्ती होने के लिए क्या होता है? किस प्रकार आपने एक सोल्जर का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। फॉरेस्ट गंप में क्या दिखाया था क्या नहीं, उसे भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान की सेना का मजाक उड़ाएंगे तो आज तो फिर 50 करोड़ कमा लिए हैं, कल 5 करोड़ पे आ जाएंगे, और 5 करोड़ से कब शून्य नील बटे सन्नाटा पे आ जाएंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। देश से माफी मांगनी चाहिए करीना कपूर खान और आमिर खान को। अगर आपको यह लगता है कि आप हैं, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान की जनता ने आपको आमिर खान और करीना कपूर खान बनाया है। और करीना कपूर खान को तो यह भी याद रखना चाहिए कि आपके पूरे परिवार को कपूर खानदान हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। जो बना सकती है गिरा भी सकती है।